stand किया जाएगा स्टैंड अलोन सिस्टम्स में. ओके, तो as the name implies, the standalone system work in standalone mode. Okay, means it has input. Okay, whatever input it will take, okay, that will get processed, and according to that it will produce the desired output. अभी अगर आपके सामने, अगर आप यहाँ एग्जाम anyone anyone thing, okay, that the system will able to accept it. Okay, so मैंने यहाँ पर एक example दिया. Input can be any electrical signals from the transducers or any command from a human being. Either it will be given by a button, or either it will be given by any way. Okay, whatever way you adopt. Okay, similarly, the output will be any electrical signal to drive another system like LED or LCD or any 7 segment that you can adopt. Okay, so such type of inputting and outputting will be required under these standalone systems. Okay, then embedded systems used in process control, automobiles, consumer electronics items, etc. They are fall in this category. Okay, तो जनरली हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं बहुत सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, उसमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, एवरीथिंग विल बी कैरिड आउट. ओके, you can say automobile also will be a part of the standalone system, because in terms of automobile, speed measurement or disc brake, okay, these things are fuel indicator. Okay, these things are coming under the automobile. Okay, they are dedicated. Okay, they are standalone. Okay, सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस बोले तो जनरली ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो सकती है या एक आदि data will be displayed over the either any one of the medium. Okay, that is LED, LCD, or any displaying devices. Okay, so we say it will be a stand. Okay,
now second thing is a real time. Okay, when you talk about the real time system, okay, then the real time system are work with respect to time. Okay, in that system we will say a specific work is to be carried out with respect to time. Okay, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कैरी आउट नहीं होता है तो मैंने आपको कल भी कहा था कि भाई रियल टाइम are not a real time, they have no any deadline. Okay, if they are not having deadline, then डेडलाइन का कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया था, तो डेडलाइन अगर वहां पर नहीं रही तो उसको हम रियल टाइम सिस्टम्स नहीं कह सकते हैं. ओके, जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल अगेन. ओके, मैंने आपको एक पेट्रोल पंप का एग्जांपल दिया था, या एखादा पर्टिकुलरली एटीएम मशीन्स का, ट्रेलर मशीन्स का आपको एग्जांपल दिया था. अगेन हियर one example I have given. Consider a system that has to open a valve within a 30 millisecond when the humidity crosses a particular threshold. Okay, so if any threshold value will be crossed by the system, then immediately it should turn off. Okay, जैसा जनरली मैंने आपको पेट्रोल पंप का ही एग्जांपल दिया था कि भाई विद इन आपको अगर 100 रुपीज का पेट्रोल लेना है तो बराबर प्रॉपरली 100 रुपीज जैसे ही कंप्लीट होते हैं पेट्रोल नियर अबाउट आपको 900 ml मिलता है या 950 ml मिलता है, पूरा 1 लीटर मिलता है. ओके, इट विल बी डिपेंड. ओके, तो अगर आज 100 रुपीज में नियर अबाउट अपने को 110 1100 ml पेट्रोल मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 1100 ml पेट्रोल मिल रहा है, तो 1100 ml जैसे ही कंप्लीट होता है इमीडिएटली दैट सिस्टम शुड टर्न ऑफ इटसेल्फ. ओके, अदरवाइज 1100 ml के बाद भी अगर और 100 ml एक्स्ट्रा अगर आ गया तो इट विल बी योर बेनिफिट. ओके, हम उसको कह नहीं सकेंगे कि इट विल बी एम्बेडेड, इट विल बी नॉट, इट विल बी अ रियल टाइम. ओके, हम उसको रियल टाइम नहीं कह सकेंगे. ओके, आपने कल एग्जांपल भी दिया था कि भाई यस दीज आर सिस्टम्स. ओके, तो उसी तरह यहाँ पर हम इसे ट्रीट आउट करते हैं कि भाई यहाँ रियल टाइम सिस्टम्स जनरली कंसीडर की जाती हैं. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई रियल टाइम सिस्टम ये हार्ड रियल टाइम होता है या सॉफ्ट रियल टाइम होता है. ओके, तो जनरली रियल टाइम सिस्टम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. ओके, फर्स्ट वन इज सॉफ्ट रियल टाइम एंड सेकंड वन इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स. ओके, ध्यान में रखना रियल टाइम के दो डिफरेंट वेज रहेंगे. पहला रहेगा सॉफ्ट रियल टाइम और दूसरा रहेगा हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर सॉफ्ट रियल टाइम अगर डिस्कस करेंगे तो सॉफ्ट रियल टाइम इज टोटली बेस्ड ओवर द सॉफ्टवेयर. ओके, व्हेनेवर द पर्टिकुलर काउंट decided by the timer and counter, okay, if it is over then the software deadline will be over. okay, तो ऐसी सिचुएशन हम सॉफ्टवेयर में जस्ट एखादे लूप के द्वारा, एखादे टाइमर के द्वारा, एखादे इंटरप्ट के द्वारा हम वहां पर दे सकते हैं. याद रखो, ध्यान में रखो, एमसीक्यू में यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन ओके रह सकता है. सो दैट्स व्हाई पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको. सेकंड थिंग, अगर मैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स की बात करूं तो आपके सामने ऐसा कोई एग्जांपल है क्या कि वो हार्ड रियल टाइम है? क्या मुझे कोई एकादा कोई एग्जांपल बता सकता है कोई स्टूडेंट की सर ये हार्ड रियल टाइम यहाँ इस तरह ले सकते हैं? है कोई किसी के माइंड में कि भाई हार्ड रियल टाइम बोले तो हार्डवेयर डिपेंडेंट. ओके, पहले ही आपको अवेयर कर देता हूँ, हार्ड रियल टाइम बोले तो हार्डवेयर डिपेंडेंट. क्या आप मुझे कोई एक आधा सिस्टम बता सकते हैं कि वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है और उसमें पर्टिकुलरली टाइम कंस्टेंट फॉलो होने के बाद वह पर्टिकुलर थिंग्स एनेबल होती है, डिसेबल होती है? ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक आयन. इलेक्ट्रिक आयन. ओके, और एयरबैग. एयरबैग. एयरबैग, हाँ ओके, जो 4 व्हीलर में रहते हैं एयर बैग्स, राइट. और कुछ? सिक्योरिटी डोर. सिक्योरिटी डोर, राइट, वेरी गुड. हाँ, और बैंक्स में वगैरह? स्पीड कंट्रोल सेंसर्स. कौन सा? स्पीड कंट्रोल. स्ट्रीट कंट्रोल सिग्नल. ओके ओके, no problem. Yes, it is also relay based. Yes.
आपका एटीएम मशीन है, उसके सामने एटीएम मशीन आपका विड्रॉ देता है, इमीडिएटली यू विल गेट अ कैश। ओके, सेकंड थिंग, आप बैंक में जाते हो, कैश काउंटर के ऊपर कैश काउंट किया जाता है, वो भी एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स के ऊपर वर्क करेगा। ओके, उसमें आपका कैश वगैरह रखा जाता है और वो काउंट करके देता है, तो वो भी एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स है। ओके, देर आर न्यूमरस वेज। एक माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन में भी हार्ड रियल टाइम। ओके, वॉशिंग मशीन है, ओके, इसमें भी आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम कंसीडर किया जाएगा। ओके, so that's why such system have strict deadlines. Okay, so that's why they are called hard real time systems. So this is about the real time system discussion. Okay, मैं इसके बारे में और यहाँ पर आगे आऊंगा, थर्ड या फोर्थ यूनिट में मेरा यहाँ इसमें ज्यादा डिस्कशन रहेगा रियल टाइम सिस्टम्स के बारे में। तो आगे चल के अपन यहाँ पर देखेंगे कि भाई रियल टाइम के क्या अल्गोरिथम रहते हैं, क्या कंस्ट्रेंट रहते हैं, ये सारी बातें वहां पर और एक बार और आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं। हाँ, ये और एक बता देता हूं। ओके, जनरली ये तो हो गया हार्ड रियल टाइम, और जनरल आपको यहाँ पर और एक छोटा एग्जांपल बता देता हूँ सॉफ्ट रियल टाइम्स का। In some embedded system, deadline are imposed, but not adhered to them once in a while may not lead to a catastrophe. Okay, तो जनरली कैसा है कि अगर डेडलाइन यहाँ पर फॉलो होना जरूरी है। ओके, डेडलाइन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर अचीव होना जरूरी है। ओके, अगर अचीव नहीं होता है तो इट विल बी कैटास्ट्रोफी। ओके, इट विल नॉट कंसिडर्ड एज एन स्ट्रिंजेंट डेडलाइन। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम वहां पर डेडलाइन फॉल्स हो गया है ऐसा कंसिडर कर सकेंगे। ओके, now next one example that I am giving you here, consider a DVD player. Okay, suppose you give a command to the DVD player from a remote control, and there is a delay of a few milliseconds in executing that command. Okay, this delay won't lead to a serious implication. Okay, means in terms of remote control system. Okay, अगर आप यहाँ पर रिमोट के द्वारा कुछ यहाँ एक्टिविटी करते हो, डीवीडी प्लेयर रहता है, या अभी अपने डीवीडी प्लेयर का जमाना नहीं रहा है, अपने डीटीएच सिस्टम्स का जमाना आ गया, बराबर है। तो डीटीएच सिस्टम्स में भी आप वहां पर डीटीएच के द्वारा बहुत सारे बार रिमोट के द्वारा हम एखादा चैनल चेंज करने जाते हैं या एखादा पर्टिकुलर चैनल सर्च करने जाते हैं, तो जनरली वो सर्चिंग के वक्त अपने को यहाँ पर थोड़ा माइनर अमाउंट ऑफ डिले वहां पर शायद आ सकता है या आता ही है। ओके, बिकॉज ओके, तो ये जनरली आता है बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड। ओके, जो कमांड है वो कमांड एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम वहां पर रिक्वायर्ड रहता है, या मोस्ट ऑफ द केसेस आपने रिमोट के द्वारा एक आधा बटन प्रेस कर दिया, लेकिन वो सिग्नल वहां रीच होने के बाद वहां प्रॉपर डायग्नोसिस होने में भी वो पर्टिकुलर टाइम ले सकता है। Okay, so that's why such delays are get generated in the systems. Okay, so that's why we will say these delays are generated by a soft real time systems. Actually it is execution problem. Okay, so that's why the program execution will be considered under the soft real time systems. Okay, एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर बताया है, इसमें आपको शो आउट किया है डेड लाइन। ओके, तो इसमें एक पर्टिकुलरली आपका एयरक्राफ्ट रहेगा। ओके, और एयरक्राफ्ट को यहाँ मिसाइल के द्वारा अपने को ट्रैक आउट करना है। ओके, तो मिसाइल वहां पर उसके ऊपर थ्रो आउट किया गया है। ओके, तो मिसाइल पर्टिकुलरली यहाँ वो एयरक्राफ्ट को टारगेट करेगा और उसको हिट आउट कर देगा। ओके, लेकिन ये पता नहीं रहता है कैसा है, हम जनरली मिसाइल लॉन्च करते हैं फ्रॉम अर्थ। ओके, फ्रॉम एक लैंड के द्वारा हम ओके एक जगह से हम उसको पर्टिकुलरली वहां पर उसे लॉन्च करते हैं, और पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट एयर में रहता है, तो
उसका स्पीड नियर अबाउट इन टर्म्स ऑफ 500 टू नियर अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लैंड से वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या कोई पर्टिकुलर एनिमीज का कुछ थिंग्स रहेगा उसको हिट आउट करना है, तो वी शुड नीड प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एज वेल एज अपने को ये सारी बातें वहां पर कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके, तो यानी कौन कौन सी बातें, एक तो अल्टीट्यूड रहेगा, ओके, अल्टीट्यूड के साथ साथ स्पीड रहेगा, उसके साथ साथ एनवायरमेंट मैटर्स भी रहेंगे। तो ये सारी बातें वहां पर कंसीडर की जाएगी। वहां ह्यूमिड एनवायरमेंट रहेगा, रेनी एनवायरमेंट रह सकता है, क्लियर एनवायरमेंट रह सकता है, उसमें वो मिसाइल प्रॉपरली ट्रैक कर पाएगा या नहीं, उसका पर्टिकुलर जो रडार सिस्टम से वो पर्टिकुलरली वर्क कर पाएगा या नहीं, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विल बी पॉसिबल वेरी अर्ली और इट विल गेट डिलेड। ये सारी बातें वहां पर कंसीडर करके अपने को वहां पर्टिकुलर वो एयरक्राफ्ट हिट आउट करना रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये दो बातों के ऊपर अपना सिस्टम्स डिपेंडेंट रहेगा। कैसा, एक तो रहेगा भाई उसमें सिग्नल का आना जाना चल रहा है, तो सिग्नल का आना जाना अगर चलेगा उसमें पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का थिंग्स भी कैप्चर करना है, उसमें पर्टिकुलरली हाइट भी कैप्चर करना है, उसमें एयरक्राफ्ट का स्पीड भी कैप्चर करना है। तो ये सारी बातें वहाँ कैप्चर करने के बाद वो आता है सॉफ्ट में, और उसके साथ साथ यहाँ पर वो जो फिजिकल थिंग है, जो मिसाइल है, मिसाइल इज अ फिजिकल थिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई मिसाइल को वहां पर एयरक्राफ्ट के ऊपर बराबर प्रॉपरली हिट भी करना है। तो ऐसे सिचुएशन में वो आ जाता है फिजिकल। तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पर अपने को वहां नैरेट करनी रहेगी और उसको क्लियर आउट करना रहेगा। सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आता है इन टर्म्स ऑफ हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स में। ओके, तो इस तरह का एग्जांपल आप वहां पर दे सकते हो हार्ड रियल टाइम्स के लिए। ओके, then the next that I would like to discuss is network information appliances or network based appliances or network based systems। नाम एक ही है, आप नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स को हो, नेटवर्क इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस को हो। ओके, आजकल का जमाने में देखिए, अगर आप लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, हाँ, कोई किसी ने जनरली पर्टिकुलरली मोबाइल कंप्यूटर से डायरेक्ट वायर्ड के द्वारा कनेक्ट किया होगा, शायद ही किसी ने मोबाइल का नेट कंप्यूटर में लिया होगा विद द हेल्प ऑफ वायरलेस, वायरलेस कार्ड वहां पर होगा, या नेटवर्क कार्ड होगा, या छोटा सा माइनर वहां पर एक डिवाइस के द्वारा आप वहां सिग्नल वहां कैच कर रहे होंगे, या फिर ऑलरेडी आपके लैपटॉप में वायरलेस सिस्टम्स वहां अवेलेबल होगा और आप डायरेक्टली वहां नेटवर्क पिकअप कर रहे होंगे। ओके, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने पास मोबाइल है, ये मोबाइल के द्वारा अपने घर में एक आधा प्रिंटर अगर होगा तो मैं उसको डायरेक्टली मोबाइल से प्रिंट आउट दे रहा हूँगा, या फिर मेरे पास डायरेक्ट लैपटॉप से मेरे प्रिंटर में विदाउट वायर मैं वहां पर डायरेक्ट प्रिंट आउट दे रहा हूँ। ओके, ऐसी बातें शायद आपको देखने को मिल सकती है। ओके, या फिर हम डायरेक्टली, अभी आजकल कैसा है कि आप पर्टिकुलरली नेटवर्क के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी कैरी आउट कर लेते हो। ओके, जनरली आप बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस है कि वो अप्लायंसेस जो डे टू डे लाइफ में है वो पर्टिकुलरली वायर्ड वर्क होते हैं या नॉन वायर्ड वर्क होते हैं। ओके, इट विल बी डिपेंड ऑन द नेटवर्क कम्युनिकेशन विच यू हैव यूटिलाइज। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये नेटवर्क बेस्ड अप्लायंसेस या नेटवर्क कम्युनिकेशन जनरली हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स में आता है। सो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी अंडरस्टैंड द नेटवर्क बेस्ड अप्लायंसेस इन एम्बेडेड सिस्टम्स। ओके, और व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट। ओके, so here whenever you talk about the embedded system, then every embedded system will require a communications. Okay, that communication will be done via with the help of interfacing or via any USB cable or via any wireless cable. Okay, wireless network. Okay, so इस तरह आप वहाँ पर अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो जनरली उसमें
अगर पहले अर्लियर डेज में देखेंगे तो जनरली IR बेस्ड कम्युनिकेशन होता था, फिर अभी ब्लूटूथ बेस्ड कम्युनिकेशन होने लग गया, फिर बाद में जिग्बी बेस्ड कम्युनिकेशन होने लग गया, फिर बाद में अभी वायरलेस यानी वाईफाई बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया। तो जनरली ये 3-4 प्रकार के जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए, कौन कौन से, IR, ओके, IR हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जिग्बी हो गया, ओके, और अभी लाईफाई एक और नया आया है, लाईफाई सिस्टम्स। तो जनरली ये भी नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन में यूटिलाइज हो रहा है, ओके, और आपका वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके। तो ये जनरली 5 जो टाइप आपको बता रहा हूँ, ये 5 अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क कम्युनिकेशन आप यूटिलाइज करते हो, तो ये सारे आपके एम्बेडेड प्रोडक्ट में यूज होते ही हैं। आपके घर में रिमोट है तो उसमें इमीडिएटली देखिए IR आ गया, ओके। अगर आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है तो उसमें देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन आ गया, ओके। तो ऐसे आपने यहाँ पर अलग अलग कम्युनिकेशन, या कहीं कुछ सिस्टम्स में आपको जिग्बी भी मिल सकता है, कुछ कहीं पे आपको लाईफाई डिटेक्शन भी वहां पर मिल सकता है, ओके। तो इस तरह के नेटवर्क बेस सिस्टम्स जनरली अपने एम्बेडेड प्रोडक्ट में यूटिलाइज होने लग गए हैं अभी, ओके। So that's why just I'm saying you, okay, reading you these things. Embedded system that are provided with a network interface and access by network, such as LAN or the internet, are called network information appliances. Such embedded systems are connected to a network, typically a network running TCP/IP, okay, protocol suite, such as internet or company intranet, ओके। तो जनरली इंटरनेट बेस भी रह सकता है या इंट्रानेट भी वहां पर रह सकता है। These systems have emerged in recent year. These systems run the protocol TCP/IP stack and get connected through PPP or Ethernet to the network and communication with other node in the network. Okay. Similarly, here I'm giving you some example of such system. A network process control system consists of number of embedded systems connected as a LAN. Okay, so generally, most of the time in industry or any company, you can see many network processes control systems are interface with your embedded product. ओके, जैसा मेरे ख्याल से अपन ने यहाँ इस साल इंडस्ट्रियल विजिट नहीं हुआ, राइट? आपने अगर मास्टेक में गए तो मास्टेक या आप कोई मास्टेक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। जनरल अपन मास्टेक जैन इरिगेशन में लेके जाते हैं, तो मास्टेक में अपन वहां पर बताते अक्सर कि देखिए ये एम्बेडेड पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहां पर लगाया है, और आप जो मेन थिंग्स है, मेन कंट्रोल पैनल है, वो कई और जगह है, फॉर एग्जांपल, ओके, कई डिस्टेंस के ऊपर है, सो दैट्स व्हाई वो पर्टिकुलर एम्बेडेड प्रोडक्ट वो थिंग्स यानी सिस्टम से अटैच है, और उसके द्वारा अपन वहां पर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं कि भाई व्हाट थिंग्स आर कैरिड आउट, ओके। तो ये आपको देखने को मिलता था शायद अगर आपका होता इंडस्ट्रियल, कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड, okay, we cannot do that activity, okay, but in case I will get a chance, we will show you through online also, we will try it, okay. So these things are available in industries, okay. Each embedded systems can send real-time data to a central location from where the entire process control systems can be monitored, okay. So generally, with the help of that embedded systems, we can able to capture the real-time data, okay, or we can able to monitor the entire systems, okay. So these things will carried out with the help of that embedded. Similarly, the monitoring can be done with the help of web browser such as Internet Explorer, right? Nowadays,
अभी एम्बेडेड प्रोडक्ट ये चेंज होने लग गए एज अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। यानी अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये एम्बेडेड प्रोडक्ट है तो मोस्टली अभी आजकल का जमाने में कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया कि एम्बेडेड प्रोडक्ट वो हैंडहेल्ड ही है, तो उसमें पर्टिकुलरली आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन आ ही गया है। अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन आ गया है तो उसमें वो पर्टिकुलर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही हो गया, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है एम्बेडेड वो आज आईओटी एज यूटिलाइज होने लग गया है, क्योंकि उसमें इंटरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी यानी वेब ब्राउजर एक्टिविटी उसमें अगर अवेलेबल है तो जनरल अपन उसको डायरेक्टली वेब ब्राउजर को कनेक्ट यानी एक्चुअली वो एम्बेडेड प्रोडक्ट एज अ नोड हो जाएगा, और वो पर्टिकुलरली डाटा रिसीव करते रहेगा और उसको ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। और आप उसे कहीं पे भी कौन से भी जगह इंडिया में रहो या आउट ऑफ इंडिया रहो, you can able to monitor these things with the help of your web browser. Okay, so that's why it will be a easier and fastest things. Okay, तो एक एग्जांपल जो है वो आगे के एग्जांपल में बता रहा हूँ कैसा है कि आजकल के किसी के जो पर्टिकुलरली घर है या किसी का पर्टिकुलर अपार्टमेंट है, उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि भाई वहां पर वेब कैमरा कनेक्टेड है। ओके, तो जनरली वेब कैमरे जनरली आप वहां पर कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। किसी के घर में शायद ये फैसिलिटी हो सकती है कि वो पर्टिकुलरली वहाँ जो जो थिंग्स चल रहा है वो उसके मोबाइल के ऊपर भी देख रहा है। आप अगर वो मोबाइल कहीं अदर प्लेस पे लेके जा रहे हो तो वहां पे भी आपको वो पर्टिकुलर थिंग्स आपको अवेलेबल हो रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ ब्यूटी ऑफ वेब कैमरा एंड इंटरनेट एक्टिविटी। ओके, और आप उसके द्वारा ये सारी थिंग्स वहां पर देख पाते हो। ओके, so that's why just I am reading this example. I hope you understood this. Okay, a web camera can connected a web camera can be connected to the internet. The web camera can send picture or a real time picture, real time live picture, in a real time to any computer connected to the internet. Okay, in such cases the web camera has to run the http server software in addition to the local tcp/ip protocol. Okay, तो ये एच टी टी पी सर्वर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूटिलाइजेशन करके यहाँ पर्टिकुलरली थिंग्स यहाँ रन कर सकते हो। ओके, next thing that I shown here in the diagram. Okay, here you can see desktop computer is here, weather monitoring system will be there, and these things are connected with the help of internet. ओके, शायद एखादे का किसी का प्रोजेक्ट हो सकता है ये, तो सोलर बेस प्रोजेक्ट के ऊपर वो पर्टिकुलरली आप वहां पर वेदर मॉनिटरिंग ही कर रहे हो। सोलर बेस में सोलर पैनल का पर्टिकुलरली वहां रीडिंग क्या आएगा, आपका दिन का इंसोलेशन रीडिंग रहेगा। ओके, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, और उसको पर्टिकुलरली वहां आपका प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर रहा है कहीं डेस्कटॉप के ऊपर, कहीं लैपटॉप के ऊपर, या कहीं मोबाइल के ऊपर वाया इंटरनेट। ये सारी थिंग्स वहां कैरी आउट हो रही है। शायद ही आपको वहां पर ये आपने कर लिया होगा ये थिंग्स। ओके, so here a weather monitoring system is connected to the internet. Okay, here TCP/IP protocol suits and HTTP web server software will be running on the system. Any computer that will be connected to the internet can access the system to obtain the real-time weather informations. Okay, तो ये इस तरह का हम वहां पर सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, द नेटवर्क इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस नीड टू रन कंप्लीट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक इंक्लूडिंग अप्लायंसेस layer protocol. If the appliances has to provide information over the internet, http server, web server software also need to run on the systems. Okay, means here if you are utilizing a network based protocol, okay, then that protocol will be compatible with your embedded product. Okay, and over that
HTTP server will also run. Okay, so that's why you can able to grab the information as well as you can able to transfer the informations. Okay, so these things you can carry out. This is about the network based appliances or network information appliances. Okay, I hope this point will be clear to you. Okay, in case if you have doubt, you can ask me, no problem. Now next point that I would like to tell you here, this is the last point. These mobile devices. Now as like your mobile, here it is not a mobile device. Okay, मोबाइल डिवाइस क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अपने एम्बेडेड जो प्रोडक्ट है वो छोटे स्मॉल हैंडहेल्ड, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, इस वजह से उनको कहा है मोबाइल डिवाइसेस. उसका ऐसा मीनिंग नहीं कि आपका मोबाइल है, याद रखो. ओके, मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन, ओके, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन, ये तो है ही, लेकिन अपने जो स्पेशल जो एम्बेडेड कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आते हैं वो भी मोबाइल है, उनको मोबाइल डिवाइसेस कहा जाता है. ओके, तो इस वजह से यहाँ यह कॉन्सेप्ट यहाँ पिक्चर में आया है. ओके, नाउ यूजिंग दिस योर मोबाइल, using the personal digital assistants or smartphone, you can capture many information also. Okay, that information will be a speed, temperature, okay, as well as you can able to trace. Okay, if you have if your mobile will have multiple sensors, okay, you can capture, gather multiple information from that. Okay, so it will be depend on the type of sensors which are utilized in that systems. Okay, so the limitation of the mobile devices is memory. Okay, it has small size, lack of good user interface such as full-fledged keyboard and display, okay, are the same as those found in the embedded systems. Okay, hence mobile devices are considered as embedded systems. Okay, however, the PDAs are now capable of supporting general purpose application software such as word or processors, okay, and games, etc. Okay, so this is about your today's topic that I tell you. Okay, now I'm stopping this